नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता रहे राजेंद्र सिंह की बीजेपी में घर वापसी हुई। जेडीयू कोटे से मंत्री और जेडीयू के बड़े नेता जय कुमार सिंह अगर अपनी सीट पर तीसरे नंबर पर आए तो राजेंद्र सिंह की भूमिका इसमें बड़ी रही और ऐसा माना जाता रहा कि राजेंद्र सिंह सरीखे नेताओं की बीजेपी में घर वापसी इसी वजह से नहीं हो पा रही है कि कहीं नीतीश कुमार नाराज न हो जाएं। लेकिन राजेंद्र सिंह की घर वापसी हो गई और न सिर्फ घर वापसी हो गई बल्कि प्रधानमंत्री ने फॉलो करना भी शुरू कर दिया। क्या चिराग पासवान की भी घर वापसी की तैयारी है? क्या चिराग पासवान को भी बिहार एनडीए में वापस लाने की तैयारी है? और क्या चिराग पासवान की भी बिहार एनडीए में एंट्री हो सकती है? यह सवाल ऐसे ही नहीं है बल्कि बीजेपी सांसद का बयान है कि नीतीश कुमार की नाराजगी की परवाह किए बिना चिराग पासवान को एनडीए में वापस लाया जाना चाहिए। और कौन से सांसद? अजय निषाद, जो पार्टी के बड़े नेता भी हैं और इन दिनों मुकेश सहनी पर खूब हमलावर हैं। दिलचस्प यह कि अजय निषाद के किसी भी बयान को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने या बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने खारिज नहीं किया है और अजय निषाद लगातार मुकेश सहनी को लेकर बयान दे रहे हैं, बड़े बयान दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मंत्री पद चला जाएगा, बोचहां की सीट चली जाएगी। वही अजय निषाद, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की नाराजगी की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमने आला कमान को अपनी राय से अवगत करा दिया है और चिराग पासवान की एंट्री होनी चाहिए। चिराग पासवान के साथ लोग हैं, उनके पास जो उनका वोट बैंक है वो है और आशीर्वाद यात्रा जो चिराग पासवान ने निकाली थी उसमें देखा जाता रहा है कि चिराग पासवान को लोगों का समर्थन है। 2024 के लिहाज से एनडीए की मजबूती के लिए चिराग पासवान बहुत जरूरी हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है तो अजय निषाद ये कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से चिराग पासवान एनडीए के लिए बहुत जरूरी हैं। एनडीए मजबूत होगा चिराग पासवान के आने से। तो सवाल यह है कि क्या एक बार फिर नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है बीजेपी ने? और अजय निषाद के इस बयान को भी अब तक खारिज नहीं किया गया है बीजेपी की तरफ से, यानी कि अभी तक हम इसको बीजेपी का बयान मान सकते हैं क्योंकि सिर्फ सांसद नहीं है अजय निषाद, हम बार बार कह रहे हैं, वो पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी हैं और वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की नाराजगी की परवाह नहीं करनी चाहिए बीजेपी को और बिना नीतीश कुमार की नाराजगी की परवाह किए चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री होनी चाहिए। आपको याद होगा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भी बहुत क्लियर नहीं किया है चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं या नहीं है। बीजेपी के नेताओं के अलग अलग बयान आते रहे हैं। नीरज कुमार बबलू ने एक बार नहीं कई बार कहा, जो बीजेपी कोटे से मंत्री हैं, कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं। बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री अमरेंद्र कुमार हैं, कृषि मंत्री, उन्होंने कहा चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं है। तो अलग अलग बयान सामने आते रहे हैं लेकिन बीजेपी सांसद का बयान बड़ा महत्वपूर्ण है। इन घटनाक्रमों के बीच, जेडीयू और बीजेपी के बीच जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ भी चल रहा है उस बीच ये बयान बड़ा महत्वपूर्ण है कि चिराग पासवान को एनडीए का हिस्सा बनाया जाना चाहिए बिहार में और उनकी एंट्री एनडीए में होनी चाहिए। तो क्या वाकई बीजेपी इस रणनीति पर काम कर रही है? वाकई बीजेपी ये कर सकती है? क्योंकि रातों रात राजेंद्र सिंह की एंट्री हो गई और उनको प्रधानमंत्री ने फॉलो भी किया, तो जाहिर तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश जेडीयू को ही कि देखिए हम क्या कर सकते हैं। उस दौरान संजय जायसवाल और जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा के बीच खूब वार पलटवार चल रहा था और अचानक ये खबर आ गई कि संजय झा ने राजेंद्र सिंह की घर वापसी करा ली है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने राजेंद्र सिंह की घर वापसी करा ली है। तो क्या इसी तरह चिराग पासवान की एनडीए में वापसी होने जा रही है?
ये बड़ा सवाल है और बहुत हल्का बयान नहीं कहा जा सकता। अगर बीजेपी के सांसद अजय निषाद ये कह रहे हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि बीजेपी सांसद के किसी भी बयान को बीजेपी ने खारिज नहीं किया है। जो मुकेश सहनी को लेकर, जो बोचहां सीट को लेकर, जो मुकेश सहनी के मंत्री पद जाने को लेकर देते रहे हैं, तो क्या चिराग पासवान को लेकर दिया गया बयान भी बीजेपी का बयान है? यह देखना होगा। और आने वाले दिनों में तो वैसे भी बिहार की राजनीति में कई खेल होने वाले हैं। बिहार की राजनीति में चीज बहुत दिलचस्प होने वाली है। और चिराग पासवान ने भी कहा था कि जेडीयू और बीजेपी के बीच अभी बहुत पानी बहना बाकी है। चिराग पासवान ने भी संकेत दिए थे कि एनडीए में उनकी वापसी हो सकती है। एनडीए यानी कि एनडीए उनके लिए मुफीद राजनीतिक खेमा है जिसमें वो फिट बैठते हैं। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।